हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो भूगोल विषय है उसकी एक पाठ्य पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। उस पुस्तक का अध्याय 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस अध्याय के पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर आपको चाहिएंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें से पहला है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 4 जो ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन में 121 करोड़ है जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में सर्वाधिक घनत्व है पश्चिम बंगाल का। लेकिन अगर आपको इन 4 ऑप्शनों में बिहार कहीं मिल जाए तो इसका सही उत्तर बिहार होगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार का है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर क हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। इसका उत्तर हो जाएगा ख, भारतीय आर्य। तो ये 4 प्रश्न आपके हो गए, इन चारों के उत्तर। इसके बाद में आपके आता है 30 शब्दों में उत्तर देने वाला प्रश्न। भारत के अत्यंत उष्ण, शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, किसी भी क्षेत्र में मिलने वाली अत्यंत उष्ण एवं शुष्क जलवायु तथा अत्यंत शीत और आर्द्र जलवायु मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसी कारण भारत के उक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व निम्न मिलता है। वस्तुतः भारत में जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का पूर्ण नियंत्रण देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, ओडिशा एवं त्रिपुरा आदि विशाल ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं। इन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या मिलने का मुख्य कारण यहाँ समतल उपजाऊ भागों व पहाड़ी भागों के कारण एक बड़ी जनसंख्या का कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों पर अत्यधिक निर्भर होना है। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम की सहभागिता दर है वो ऊंची क्यों है। सहभागिता दर ऊंची क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में यह माना जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले राज्यों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन यह प्रदर्शित करता है कि सन 2011 में भारत में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या का 54.6% भाग कृषि सेक्टर में संलग्न था, जो अन्य व्यावसायिक संवर्ग, घरेलू उद्योग तथा अन्य श्रमिक की तुलना में अधिक था। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की श्रमिक जनसंख्या का एक बड़ा भाग आजीविका के लिए कृषि कार्य पर निर्भर है। अब है निबंधात्मक प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो पहला है, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, जनसंख्या के वितरण को उसके घनत्व के द्वारा अधिक सुचारू ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है 2011 में वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो ये छोटा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि एशिया के सघनतम बसे देशों बांग्लादेश और जापान पश्चात तीसरे स्थान पर था। इस प्रकार
भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव देश की एक गंभीर समस्या है। यह जानकर हमारी चिंता और अधिक बढ़ जाती है कि देश में जनसंख्या के घनत्व में लगातार निरंतर वृद्धि हो रही है। सन 1921 से 2011 के मध्य जनसंख्या के घनत्व में लगभग 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1951 से 2001 के मध्य देश के घनत्व में विशेष रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में जनसंख्या का घनत्व धरातल, मिट्टी की उर्वरता, वर्षा, उद्योग, खनन एवं शहरीकरण पर निर्भर करता है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व वो सर्वाधिक है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य गंगा सतलज के जो उपजाऊ मैदान है वहाँ है। भारत में बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में, और उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक घनत्व है वो पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अन्य अधिक घनत्व वाले राज्य हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भागों में केरल का घनत्व है वो सर्वाधिक है 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो घनत्व की दृष्टि से केरल का स्थान है वो बिहार का फर्स्ट है, पश्चिम बंगाल का सेकंड है, और उसके बाद में तीसरा स्थान आता है केरल का। प्रायद्वीपीय भारत में केरल के पश्चात तमिलनाडु में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों के कारण हिमालय पर्वतीय प्रदेशों के राज्यों असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न जनघनत्व देखने को मिलता है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 201, वैसे ये चूँकि आपकी किताब में 201 लिखा हुआ है, वैसे ये 200 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 200 हो गया है, लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में यही लिखा हुआ है। मध्य भारत और प्रायद्वीपीय पठार के राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस वर्ग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्य सम्मिलित हैं। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ बहुत कम घनत्व है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में जनसंख्या का घनत्व उच्च है। इसके बाद में है अगला प्रश्न निम्नात्मक, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का आशय किसी व्यक्ति के कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में कार्यरत होने से होता है। सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में वर्गीकृत विभक्त है वो किया गया था। 4 संवर्ग कौन कौन से हैं? पहला है कृषक, दूसरा है कृषि श्रमिक, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है अन्य श्रमिक। प्राथमिक सेक्टर में कृषक तथा श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिक जनसंख्या का 54.6% भाग कृषक और कृषक मजदूरों के रूप में कार्यरत था। द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर में घरेलू औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। सन 2011 में भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का केवल 3.8% भाग घरेलू औद्योगिक श्रमिक के रूप में तथा 41.6% भाग अन्य श्रमिक के रूप में गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत से अन्य सेवाओं में कार्यरत लोगों के रूप में था। स्पष्ट है कि भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या में द्वितीयक और तृतीय सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर में है वो अधिक श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है। प्राथमिक सेक्टर जैसे कृषि, पशुपालन वगैरह है उनमें अधिक लोग कार्यरत हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भारत के उक्त तीनों सेक्टरों में महिला श्रमिकों की तुलना में पुरुष श्रमिकों की संख्या है वो अधिक है। महिलाओं की संख्या कहाँ अधिक है? वो है प्राथमिक। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि में है वो अधिक है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की सहभागिता में भी सुधार हुआ है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता की दर है उसकी स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भिन्नताएं हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या है वो बहुत अधिक है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और मध्य प्रदेश में कृषक मजदूरों की, यानी हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में तो कृषकों की संख्या जिनकी खुद की ज़मीन है, और अन्य जो राज्य आपको कुछ बताएं उनमें कृषक मजदूरों की संख्या है वो अधिक है।
इसी प्रकार दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे राज्यों में, जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का एक बड़ा अनुपात है वो अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। धन्यवाद।